तो यह भूल कलयुग तक पड़ी रही। कलयुग के पहले चरण में सभी सुखी थे, सबके बेटे थे, कोई एक आध बेशक ना कोई संतान या बेटे ना हो, कोई बेटियों को हम संतान में गिना ही नहीं करते बगैर ज्ञान के। तो अभी तक सभी के ठीक सा काम चल रहा था, अच्छी लंबी आयु थी, 100 वर्ष तकरीबन जिए जाया करते, 80-90 तो। और जो साधना करते या ना करते फिर भी उनको सुख, जो वो सुख मानते वो हो ही रहे थे। और अब क्या स्थिति आ गई कि अब साधना भी कर रहे हैं बिना मटीनो कीनो, दुर्गति पहले से बढ़ गई कि पूर्व जन्म के संस्कार तो अक्षीण हो लिए और नया चार्जर ठीक मिला नहीं, सत साधना है नहीं। तो अब इनके समझ में आवेगी वो बात, क्योंकि जैसे जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी हो, उसका ना पंखा चलता, ना उसका जो मोबाइल चार्ज हो, ना उसका कोई और काम हो। और जब उसको कनेक्शन मिलेगा, बिजली का कनेक्शन लगा दिया जा तुरंत, तो 10-1 मिनट के बाद वो थोड़ा बहुत उजाला सा करने लग जाएगी, अरे घंटे के बाद तो फिर बल्ब चलने लग जाएंगे। तो ऐसे ही आप जी की बैटरी डिस्चार्ज होली सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों में। और आप करते रहे शास्त्र विधि त्याग कमन माना आचरण, आप ये सोचते रहे हम साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है, और वही साधना अब कर रहे तो ईब क्यों ना होता आपको लाभ, क्योंकि वो साधना थी ही नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था। और ईब आपको 3 फेस का कनेक्शन देगा ये दास, हल्लाते ढूंढा ठा देगा, आपको पता चलेगा कहाँ या बन की बात। तो प्रसंग चल रहा था 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, क्या बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य शब्द है। इन्हीं अनुवाद करता हूं कि यहां बुद्धि सलप नहीं करी, इन्होंने सही अनुवाद कर दिया। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है समर्थ शक्ति, जिसके विषय में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जो जान लेता है, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि 34वें श्लोक में और जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जो जान लेता है, सारे आत्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में आप बता रहे हो। उसको जानने के बाद फिर आदमी यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहता, उस लोक उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है। उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तत्व ज्ञान बताओगा। और तत्व ज्ञान कौन सा होगा जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने खुद अपने मुक्त आके बोला, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान ना गीता जी में, ना वेदों में, ना कुरान में, ना पुराण में, ना बाइबल में, ना तोरा जबूर और अंजील में। वो तो ज्ञान इसे हटकर है, चारों युगों में दिया, वो नष्ट कर दिया गया बाद में, किसी का समझ में आया नहीं। अब कलयुग में फिर दया करी दाता ने, 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए परमात्मा। परमात्मा की पहचान बताते हुए कुरान शरीफ का एक वक्ता मुसलमान भाई बार बार कहता है कि परमात्मा की पहचान यदि करनी है तो सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4, उसमें 4 आयत है, उसमें ये प्रमाण है कि वो ना तो जन्म लेता है, वो जन्म नहीं लेता, वो इमोर्टल है, अविनाशी है। तो परमात्मा कबीर साहब है, उसके ऊपर खरी जाती है वो सारी उनकी डेफिनेशन, उनकी सारी पहचान कि वो सह शरीर आया था, उसका जन्म नहीं हुआ उनका परमात्मा का। और सह शरीर गए थे मगर स्थान तक, मगर स्थान है पहले बस्ती जिला था, अब संत कबीर नगर जिला के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, वहां बिजली खान नवाब थे, मगर रियासत के नवाब,
वो भी कबीर साहब के शिष्य थे। बिजली खां पठान मगर उस रियासत के नवाब थे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी के राजा थे, नरेश थे। दोनों ही शिष्य थे। परमात्मा ने मगर के अंदर आकर शरीर छोड़ने का, अपना अंतिम प्रस्थान करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने मूर्ख बना रखा था समाज को कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाओगा। परमात्मा ये कहा करते कि